नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु पर, जहां पढ़ाई होगी आसान, सफलता होगी आपकी पहचान। तो उसी सफलता की प्राप्ति के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आज की हम कक्षा को शुरू करते हैं, जिसमें हम रेलवे सामान्य अध्ययन के संपूर्ण बुक को कवर करेंगे। टॉपिक वाइज आपको वीडियो शॉर्ट रिवीजन के तौर पर ये प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आज हम लोग संपूर्ण भारत के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय ये हमारा टॉपिक रहेगा और हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया कहकर पुकारा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान है एवं अरब सागर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है, को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है रत्नाकर। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। यानी ये है अपना भारत, ये है अपना भारत, ये अपना भारत है। इसके पूर्वी पश्चिमी भाग यहाँ पर है अरब सागर। पश्चिमी भाग में क्या है? इसके पश्चिमी भाग में अरब सागर। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में अरब सागर है एवं पूर्वी भाग यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के समुद्री तल से औसतन ऊंचाई चेन्नई के समुद्री तट से मापी जाती है। भारत की समुद्री तल से यदि ऊंचाई मापी जाएगी तो वह चेन्नई के समुद्री तट से मापी जाएगी। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी में लद्दाख, दक्षिणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट एवं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांश विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांश विस्तार में कितना डिग्री का अंतर? 30। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। ये कुल 8 ऐसे राज्य है जिससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय कितना डिग्री को कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से। उसके बाद ग्रीनविच मतलब ब्रिटेन का एक जगह है, समझे, यहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु के स्थानीय समय में कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटा का अंतर है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदु के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़, इनसे होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तटीय राज्य है, और भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबा पश्चिम बंगाल का है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यनम है, माहे कराईकल। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु, माहे केरल में फैला हुआ है। भारत में 20 राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक है, जिसमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टि है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्यों के साथ और दिल्ली को स्पर्श करने वाली राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश, सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील, जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 नॉटिकल मील, 1.8 नॉटिकल मील के बराबर। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल 24 समुद्री मील यानी 24 नॉटिकल मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूलने
वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील है, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनन के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वाधिक पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोटी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। धनुषकोटी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है धनुषकोटी। अब हम लोग इसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में। आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी प्रकार का जलवायु है। राज्यों की कुल संख्या 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल में स्थान 7वां है, यानी भारत से 7 बड़े देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान है। भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अपना प्यारा सा भारत। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरा गोंड। अक्षांश स्थिति। भारत की अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। 2933 उत्तर दक्षिण 3214, पूर्व पश्चिम 2933। पूर्वी बिंदु। भारत की पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जिसको कहते हैं गौर माता, गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रा में है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के कैप कैमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है अंडमान निकोबार में। इसे हम पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी भारत की जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु और भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीप समूह सहित तटीय लंबाई 7516। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। सबसे बड़ा गुजरात। सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का, दूसरा आंध्र प्रदेश, छोटा गोवा। सर्वाधिक नगरीय राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय
महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय राज्य हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीय राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक महाराष्ट्र। न्यूनतम हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य जहाँ वन से ढका हुआ है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वन आच्छादित मध्य प्रदेश। न्यूनतम हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन डैम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान ट्रास लद्दाख। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में ही होता है। सबसे ठंडा स्थान ट्रास लद्दाख है। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 10। चलिए आज का हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया है। यदि आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। यदि कुछ इसमें त्रुटि रही होगी तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।